परीक्षा विनर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स एंड दिस लेक्चर इज प्रिपेयर्ड बाय सचिन कुमार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने न्यू इलेक्ट्रिक पॉलिसी जारी की है? क्या वो राज्य हरियाणा है, या केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली है, कर्नाटक है, या गुजरात है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी आई है वो जारी की है नई दिल्ली ने। अब नई दिल्ली ने अगर नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी जारी की है तो इस पॉलिसी के अंदर क्या, मुझे जब मैंने इसको अच्छे से रीड किया तो काफ़ी अच्छी पॉलिसी लगी मुझे, क्योंकि हमें जस्ट करंट अफेयर के लिए नहीं पढ़ना, हमें कहीं पर बेनिफिट भी उसका पता होना चाहिए कि क्या बेनिफिट है, ताकि हम भी उसको यूज कर सकें। तो क्या बेनिफिट है नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी का? इसके अंदर क्या है कि रोड टैक्स फ्री है, रोड टैक्स नहीं लगेगा, और रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लगेगी, रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लगेगी। अगर कोई दो पहिया वाहन टू व्हीलर है या फिर ई रिक्शा है, उसके लिए 20,000 रुपये 20,000 रुपये का इंसेंटिव दिया गया है, यानी 20,000 रुपये की छूट है। और अगर कोई कार परचेज करना चाहता है तो 1.5 लाख रुपीज तक का इंसेंटिव है। और क्या टारगेट है इसमें? अगले 5 साल में, नेक्स्ट 5 ईयर में, नेक्स्ट 5 ईयर्स में दिल्ली सरकार का टारगेट है कि जो दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए वो टोटल व्हीकल का 25% होना चाहिए। आज की डेट में वो 1% से भी कम है, लेस देन 1% है, 1% से भी कम है। ये आपको पता हो। काफ़ी अच्छी पॉलिसी लगी मुझे जब मैंने इसको अच्छे से रीड किया, तो आप भी एक बार इसको देखोगे तो मेरे ख्याल से आपको ठीक लगेगी। तो ये हमें याद होना चाहिए कि नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जारी की है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है नई दिल्ली। यहाँ के सीएम है अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल केजरीवाल और गवर्नर हैं अनिल बैजल, गवर्नर हैं अनिल बैजल। और क्या जान सकते हैं जो नई दिल्ली के अंदर है वो सरदार पटेल, सरदार पटेल कोविड सेंटर सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा कोविड सेंटर नई दिल्ली के अंदर है। यहाँ 10,000 बेड्स की फैसिलिटी है, याद रखिए ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि के आधारभूत ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कितने रुपए की पैकेज की घोषणा की है, या पैकेज बोल सकते हैं या डेवलपमेंट कोस्ट इसको बोल सकते हैं, कि कितने रुपए की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 1 लाख करोड़ रुपए की, 1 लाख करोड़ रुपए की। इसको आपको पता हो, ये अगले 4 साल के अंदर खर्च किए जाएंगे। ये आज ही के दिन नहीं जारी किए गए, अगले 4 साल के अंदर खर्च किए जाएंगे। इस साल 10,000 10,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट ईयर से, जो नेक्स्ट ईयर से आपका खर्च आएगा, खर्च करेगी सरकार, वो पर ईयर 30,000 रुपए खर्च करेगी। हर एक साल 30,000 रुपीज खर्च किए जाएंगे, हर एक साल 30,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। तो 1 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। जो कृषि मंत्री हैं वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मोरेना लोकसभा सीट से ये आते हैं। मध्य प्रदेश की मोरेना सीट इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोकसभा के सदस्य हैं ये। नेक्स्ट, नंदी येलिया का अभी अभी निधन हो गया, वो किस फील्ड से रिलेटेड थे या किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्या वो एक प्लेयर थे, पॉलिटिशियन थे, आर्टिस्ट थे, या फिर एजुकेशनिस्ट थे? तो आपको पता हो कि वो एक पॉलिटिशियन थे, वो लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं।
राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। और इसके अलावा हमें क्या पता हो कि वो किस पार्टी से रिलेट करते थे, तो वो आईएनसी के सदस्य थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य थे। किस स्टेट से संबंधित थे, तो वो तेलंगाना से संबंधित थे, तेलंगाना से संबंधित थे, ये भी आपको पता हो। इस क्वेश्चन के लिए इतनी इंफॉर्मेशन हमें काफी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व का स्वदेशी लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कौन सा है, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल, यानी विश्व का स्वदेशी लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कौन सा है? क्या 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त? तो ये आपको पता हो कि 9 अगस्त का दिन इंटरनेशनल डे फॉर इंडिजिनियस पीपल ये मनाया जाता है, 9 अगस्त। यानी कि जो इंटरनेशनल डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जो लोग हैं उनको, स्वदेशी जो लोग हैं उनको क्या क्या परेशानी आती है उसके ऊपर ध्यान फोकस करने के लिए। नेक्स्ट, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के द्वारा किस राज्य सरकार के साथ ओडीओपी, यानी ओडीओपी से हमारा मीनिंग क्या है, इस स्कीम के तहत एमओयू साइन किया। ओडीओपी का मीनिंग है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी फ्लिपकार्ट कंपनी के साथ मिलकर ये जारी किया है, ये स्कीम, ये एमओयू साइन किया है। तो किस राज्य सरकार ने किया है, तो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की गवर्नर है आनंदी बेन पटेल, आनंदी बेन पटेल। और उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां ट्रांसजेंडर के लिए फर्स्ट, इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी ओपन हुई है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ये कहाँ ओपन हुई है? कुशीनगर में, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये यूनिवर्सिटी ओपन हुई है, इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, आपको पता हो। फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल। और जो इसके सीईओ हैं वो हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। ये सभी फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए इस स्कीम से रिलेटेड। अब ओडीओपी के तहत होगा क्या? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है, सॉरी इसके तहत क्या होगा कि जो आर्टिस्ट है, छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं, उनको फ्लिपकार्ट अपने यहाँ प्लेटफॉर्म देगा, फ्री में उनकी ब्रांडिंग होगी, फ्री में उनको कैटलॉग वहां पर रखे जाएंगे, यानी कि जो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के ऊपर रखे जाएंगे उनकी कोई कॉस्ट फ्लिपकार्ट नहीं लेगा। ये एमओयू साइन हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार और फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी के बीच। नेक्स्ट, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के एमडी और सीईओ कौन बने? हार्दिक सतीश चंद्र सहाय, क्या हरदयाल प्रसाद, पीएस रानी पसे और केवी कामत। दोस्तों मेरी कोशिश रहती है हाई क्वालिटी करंट अफेयर्स आप तक लेके आने की, हाई क्वालिटी करंट अफेयर्स। अब हाई क्वालिटी करंट अफेयर्स का मतलब क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर हम काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अब यहाँ ये 4 नाम आपको बिल्कुल नए नाम नजर आ रहे होंगे। तो हार्दिक सतीश चंद्र सहाय ये कौन पर्सन है? तो ये अभी प्रधानमंत्री के, पीएम के निजी सचिव बने, पर्सनल सेक्रेटरी बने, निजी सचिव बने, पर्सनल सेक्रेटरी बने। हरदयाल प्रसाद कौन है? तो हरदयाल प्रसाद पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के एमडी और सीईओ बने। पीएस रानी पसे कौन है? तो पीएस रानी पसे अभी सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के आईजी बने हैं, इंस्पेक्टर जनरल बने। और केवी कामत की अध्यक्षता में अभी आरबीआई ने एक कमेटी का गठन किया था, कि जो स्ट्रेस्ड एसेट हैं उनके ऊपर काम किया जाए। 30 दिन में ये कमेटी रिपोर्ट करे। स्ट्रेस्ड एसेट क्या होता है कि जो पैसा बैंकों को वापस आने की उम्मीद नहीं होती, उस पैसे की रिकवरी कैसे बढ़ाई जाए, उसके ऊपर एक कमेटी गठित किया। तो ये पूछा जा सकता है केवी कामत की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, आरबीआई के द्वारा बनाई गई है।
तो काफी सारे क्वेश्चन इसके साथ हमने डिस्कस कर लिए, 4 अपॉइंटमेंट हमने डिस्कस की। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि बेस्ट डाटा आपको डिलीवर किया जाए। नेक्स्ट है जी, पीएम नरेंद्र मोदी ने सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर का उद्घाटन किया। यह किन दो शहरों के बीच में बिछाई जाएगी, किन दो शहरों को जोड़ेगी? तो ऑप्टिकल फाइबर का काम होता है डाटा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना, यानी बेटर या स्पीडली इंटरनेट हम कैसे यूज कर पाएंगे, तो वो ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से यूज कर पाएंगे। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर आंसर है क्या? पटना और नासिक, जयपुर और इंदौर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर, तमिलनाडु से लेकर के पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक। और पटना और नासिक क्या है? सॉरी पटना और नासिक क्या है? तो पटना और नासिक में अभी अभी भारत की, इंडिया की पहली फर्स्ट किसान रेल शुरू हुई थी। बिहार के पटना से लेकर के महाराष्ट्र के नासिक तक। ये जयपुर इंदौर नहीं था यहाँ पर। यहाँ हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ मुंबई से लेकर के मुंबई से अहमदाबाद तक देश की फर्स्ट बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। देश की पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। तो इस क्वेश्चन के साथ में हमने 3 अलग अलग लोकेशन से 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया। नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्ल्ड लोयन डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो वर्ल्ड लोयन डे कल के दिन सेलिब्रेट किया गया था, यानी 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया था। क्या आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोयन सफारी कहाँ पर है? ये मैंने आपको हिंट दे दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये कहाँ पर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नेक्स्ट है जी, इस देश ने अपनी आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के स्मारक बनाने का फैसला किया है। यानी कौन से युद्ध की बात हो रही है? तो मैं हिंट दे देता हूँ, 1971 के युद्ध की बात हो रही है। तो 1971 के युद्ध का रिलेशन किसके साथ है? तो वो है बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश की सरकार ने जो सैनिक उत्तर 1971 के युद्ध में शहीद हुए थे भारतीय सैनिक, उनके स्मारक बनाने का फैसला किया है। जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं वो है शेख हसीना। और जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो कौन है? प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हमीद। और अभी अभी कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की है भारत ने बांग्लादेश के साथ। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें बांग्लादेश से रिलेटेड पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, किस राज्य ने औद्योगिक विकास नीति यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी जारी की है 2020 से 2023? तो ये जारी की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश से रिलेटेड और क्या जान सकते हैं? आंध्र प्रदेश से रिलेटेड और क्या जान सकते हैं? आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की सरकार ने अभी अभी जो एक स्कीम शुरू की है महिलाओं को सशक्त करने के लिए, YSR यतिया, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जी, महिंदा राजपक्षे हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने या राष्ट्रपति नहीं बने? प्रधानमंत्री बने। तो ये बने हैं श्रीलंका के राष्ट्र प्रधानमंत्री। और श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनेपुरी कोटे। और ये 4th टाइम यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। ये हमें बिल्कुल याद होना चाहिए।
नेक्स्ट है जी केवीआईसी। केवीआईसी से रिलेटेड पहले भी हम कई बार क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। केवीआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ने रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं हम, सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर खोलने का फैसला किया। किस प्रदेश के अंदर? तो अभी अभी हम इस प्रदेश का जिक्र करके आए हैं, ये आंध्र प्रदेश के अंदर खोलने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के सारे रिलेटेड फैक्ट अभी अभी हमने डिस्कस किया लास्ट क्वेश्चन में। केवीआईसी को हम पढ़ लेते हैं। केवीआईसी क्या है ये? तो केवीआईसी है खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, और केवीआईसी के जो हेड हैं, चेयरमैन हैं, वो कौन है? विजय कुमार सक्सेना। विजय कुमार सक्सेना। और जो यहाँ इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है, पता हो। नेक्स्ट है जी, यहीं तक करते हैं। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो बिल्कुल शेयर करना ना भूलिए। यहाँ पर जो कुछ लिखा है इसका ऊपर काफी अमल करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जब तक कोई जरूरी काम ना हो बाहर ना निकलिए, अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।